Good morning, everyone. Today, I am here to start with the next chapter of macroeconomics, that is national income. This chapter is of 10 marks in your exam. This chapter consists of both, that is numericals as well as theory. We continue this chapter with the numerical portion first. First of all, the meaning of the chapter, that is national income. National income refers to the total amount of money earned within a country. इस चैप्टर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है. हमारी कंट्री की इनकम लेंगे और जो हमारे कुछ लोग बाहर की कंट्रीज में अपनी सर्विस दे रहे हैं, या फिर अगर जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने बाहर की कंट्री की किसी कंपनी में शेयर्स में पैसा लगा रखा है तो डिविडेंड आएगा, तो वो सारी इनकम को ऐड करके क्या बनती है? नेशनल इनकम. इज इट क्लियर? सो टोटल अमाउंट ऑफ मनी earned within a country. First of all, we start with the numerical portion. The terms used in the numerical portion will be discussed in the theoretical portion as well. So, first of all, gross minus depreciation is equal to net. You are very well aware of the term gross as well as depreciation as well as net value. कोई भी फिक्स एसेट है, उसका ग्रॉस वैल्यू उसकी है सपोज 100 रुपीज. वो जो ग्रॉस वैल्यू है, जब उसको मतलब हम यूज करते हैं तो उस पर डेप लगता है टाइम टू टाइम, तो वो डेप माइनस होके हमारे पास क्या बच जाती है? नेट वैल्यू. ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट वैल्यू. ऐसे ही इसका ऑपोजिट कर दो, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? ग्रॉस वैल्यू. नेक्स्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट. नया सा वर्ड है ना, NFIA. NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. एक वर्ड आ रहा है नेट. वर्ड क्या आ रहा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. अभी कैलकुलेट कैसे किया जाता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड. हमारे कुछ लोग, जैसे हमारे कुछ लोगों ने बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमारे पास पैसा आएगा. फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. एक कॉन्सेप्ट आ रहा है फैक्टर इनकम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम वो इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अर्न की जाती है. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. हमने बाहर की कंट्री में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. अगर हमने कोई चीज को लीज पर दे रखा है तो रेंट मिलेगा. शेयर्स में लगा रखा है पैसा तो डिविडेंड मिलेगा. तो इसे क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. इज इट क्लियर? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड. अगर उन्होंने बाहर के किसी कंट्री ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उन्हें यहां से जो रिटर्न मिलेगा, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर यही 4 इनकम आती है: लैंड पर रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. जो एंटरप्रेन्योर है, अगर उसकी एंटरप्राइज है तो वो क्या अर्न करता है? प्रॉफिट अर्न करता है. तो हमारे पास क्या आता है? NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो पैसा हमने सपोज बाहर से हमारे पास आए हैं 100 रुपीज, बाहर से कैसे अर्न किया, मेरी कोई बिल्डिंग है मैंने लीज पर दे रखी तो रेंट आया, एक एग्जांपल है, 100 आए और हमने पे किए 80 रुपीज, तो नेट बच कितना गया, दैट इज हमारे पास आए 100, पे कितने किए, मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी या उन्होंने जो शेयर्स में पैसा लगा रखा था या उन्होंने लीज पर कुछ दे रखा था, तो यहां से भी तो उनको पेमेंट जाएगी ना, तो दैट इज गए कितने हैं 80, तो नेट हमारे पास कितना बचा 20। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, हमारी कंट्री के बाउंड्रीज के विद इन जो अर्न किया जा रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन, दैट इज अर्निंग फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बाहर से जो नेट अर्निंग्स आई है, मतलब प्लस माइनस करके, क्या प्लस माइनस करके, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अलग अलग लेने की बजाय हम लोग क्या ले लेते हैं, वर्ड क्या ले लेते हैं, हम लोग नेट वर्ड ले लेते हैं। प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट, कि नेशनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री के विद इन अर्निंग्स हैं प्लस NFIA, तो पूरे नेशन से पता चल जाएगा कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज से अर्निंग हुई है। नेक्स्ट इज नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA, उसका ऑपोजिट नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज योर फैक्टर कॉस्ट plus NIT. Now what is NIT? Net indirect taxes. NIT का मीनिंग क्या है हमारे पास, Net indirect taxes। क्या आएगा इसमें, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग है ये वो कॉस्ट है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर इनकर की जाती है। मतलब क्या हुआ, लैंड पर हम लोग क्या पे करते हैं, रेंट, लेबर को क्या पे की जाती है, वेजेस, कैपिटल पर क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर क्या अर्न करता है, प्रॉफिट। एक होती है फैक्टर कॉस्ट और एक होती है फैक्टर इनकम। इनकम जो हमें रिसीव हो रही है फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट जो हम लोग पे कर रहे हैं, बेयर कर रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। क्या है, एक एग्जांपल देती हूं तुम्हें। सपोज मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूं, प्रोडक्ट मैंने लैंड को लीज पर ले रखा है, तो मैं क्या पे करूंगी, रेंट। मैंने बैंक से लोन ले रखा है, तो मैं क्या पे करूंगी, इंटरेस्ट। मैंने जो लेबर रखी हुई है उनको क्या पे करूंगी, वेजेस। सारा रॉ मटेरियल एंड ऑल सब कुछ जो भी आया, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी लगी है, 45 रुपीज लगी है। एक एग्जांपल है, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट लगी है फैक्टर कॉस्ट। कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट वर्ड से क्लियर हो रहा है, द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹45 प्लस indirect tax is equal to ₹10। indirect tax GST लग गया, 10 रुपीज, प्रोडक्ट कितने का हो गया, 55। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, कितने की, 5 रुपीज की, तो मार्केट में प्रोडक्ट कितने का आएगा, 50 रुपीज का। तो दैट इज मार्केट प्राइस। करा क्या है हमने, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। NIT क्या है, net indirect tax. What is the meaning of indirect tax? What is the meaning of indirect tax? Indirect taxes we have studied, no, that is GST. It is an indirect tax. NIT is equal to net indirect tax. कैसे निकालते हैं, indirect tax minus subsidy.
तो क्या किया, फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या है 45 प्लस NIT क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स 10 रुपीज माइनस सब्सिडी 5, प्रोडक्ट कितने का हो गया, इट विल कॉस्ट दैट इज योर रुपीज 50, मार्केट प्राइस विल बी रुपीज 50। तो ये क्या है हमारे पास, मार्केट प्राइस प्लस NIT इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ये क्या था, हमने एक बार और रिकॉल कर रही हूं, ग्रॉस में से डेट को माइनस कर दो तो नेट आ जाएगा, नेट में डेट को ऐड कर दो तो ग्रॉस आ जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, डोमेस्टिक मतलब विद इन आवर फ्रंटियर्स, विद इन आवर बाउंड्री, प्लस NFIA तो पूरे नेशन की इनकम आ जाएगी कि हम लोग बाहर से भी जो अर्न कर रहे हैं। डोमेस्टिक तो अपनी बाउंड्री हो गई, विद इन आवर नेशनल बाउंड्री, नेशनल जब NFIA को ऐड कर देंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NFIA is equal to factor income from abroad minus factor income to abroad. Next, factor cost plus NIT is equal to market price. NIT क्या है? Net indirect tax. It means indirect tax minus subsidy. फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट है जो किसके लिए इनकर की जाती है? प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, that is the cost of production incurred on factors of production. It is known as factor cost. Factor cost plus NIT is equal to market price. Market price plus NIT is equal to factor cost. Factor cost is equal to rupees 45 plus indirect tax is equal to rupees 10. This is one of the example. So it will be 55 minus subsidy. Market price will be rupees 50. Now conversion. ये एक टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, नेशनल इनकम। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अलग से भी पूछा जाता है। ये कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में ही आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब इस प्रोसेस को, ये पार्ट को आपको क्वेश्चन में ही परफॉर्म करना पड़ता है। तो हम इसको पहले अलग से समझेंगे। क्या लिखा है, कन्वर्ट GDP एट MP। क्या है GDP? आपके पास ना सिर्फ ये 6 वर्ड्स ही यूज होने हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड योर मार्केट प्राइस। ग्रॉस GN, नेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए वही DP यूज होगा, नेशनल प्रोडक्ट के लिए NP, फैक्टर कॉस्ट के लिए FC और मार्केट प्राइस के लिए MP। ये 6 टर्म्स यूज होंगे। नेशनल इनकम को कैसे लिखा जाता है, NNP एट FC। इसका क्या मतलब हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट, मतलब ये क्या है, हमारे पास नेशनल इनकम को ये लिखना है, ऐसे लिखा जाता है। कैसे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन है, मतलब ये जो प्रोसेस, मतलब हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। तीनों मेथड्स को हम प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली परफॉर्म भी करेंगे। सबसे पहली चीज, कन्वर्ट GDP एट MP। G क्या है, ग्रॉस, DP क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
MP क्या है? मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कोई चीज, हम लोगों को नेशनल इनकम हमेशा नेट पे निकलती है, और किस पे निकलती है? फैक्टर कॉस्ट पे, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सपोज क्वेश्चन में अगर आपको पूछा गया है कैलकुलेट नेशनल इनकम, इज इट क्लियर? तो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब ये चीज उसमें यूज होगी, तब हम ये चीज पढ़ेंगे। तो ये एक स्टेप है जो हम लोग क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं कि पहले वो चीज क्लियर हो जाए। कन्वर्ट GDP एट MP इनटू NNP एट FC, इसको कन्वर्ट करना है और इसमें करना है। NNP एट FC जिसमें करना होता है, जो चीज आपको निकालनी होती है, जो चीज आपको निकालनी होती है वो चीज आप इधर रखोगे इक्वल टू से पहले। ये चीज ये क्या लिखा है? कन्वर्ट दिस इनटू दिस, मतलब आपको ये निकालनी है, नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है। NNP एट FC किसको कन्वर्ट करना है? इसको, दैट इज GDP एट MP को। किसको कन्वर्ट करना है? GDP एट MP को। ग्रॉस और नेट में रिलेशन होता है, ग्रॉस और नेट में। DP और NP में रिलेशन होता है, MP और FC में रिलेशन होता है। ये कैलकुलेट करना है। ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, तो कैसे जाएंगे? माइनस डेट। ध्यान से दोबारा सुनो, कन्वर्ट GDP एट MP इनटू NNP एट FC। ग्रॉस से किसमें जाना है? नेट में। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस और नेट में रिलेशन होता है, NP ग्रॉस और नेट में, DP और NP में, FC और MP में। G से N पर जाना है तो माइनस डेट। DP से NP पर जाना है, DP ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, से निकालना क्या है? नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक से कहां जाना है? नेशनल पर। नेशनल बड़ा है तो दैट इज NFIA को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। MP से FC पर जाना है, MP से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो प्लस NIT। मार्केट प्राइस से, सॉरी, इट इज माइनस NIT. It will be minus because factor cost plus NIT is equal to market price. Market price minus NIT is equal to factor cost. एक और देखते हैं एग्जाम्पल, you will be more clear after this. That is convert this into this. किसमें कन्वर्ट करना है? इसमें। NNP at MP किसको कन्वर्ट करना है? इसको। NDP at MP. Is it clear? 1 ऐसे कर लो, 1 2 2। क्या है हमारे पास? बहुत इजी है। क्या है इसमें? N और N तो सेम है, नेट और ग्रॉस नहीं गिवन है। DP से NP पर जाना है, DP से NP। डोमेस्टिक क्या है? अपनी कंट्री। नेशनल क्या है? बड़ा लेवल है, तो प्लस होगा, प्लस NFIA। MP और MP क्या है? सेम, तो डन। NDP and MP is equal to NFIA, net domestic product at market price. Next is your convert NDP at FC into GDP at MP. GDP at MP आपको कैलकुलेट करना है, NDP at FC आपके पास है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, मतलब आपको ये निकालना है।
जो चीज़ निकालनी होती है ना उसके इक्वल टू से पहले रखो, क्योंकि हमें कुछ भी जब कैलकुलेट करना होता है तो हम उसे पहले ही तो रखते हैं। एन से जी पर जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है। नेट में ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस डेप। एफसी से एमपी पर जाना है, एफसी से हमें किस पर जाना है, दैट इज योर एमपी पर जाना है। फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट, मार्केट प्राइस ऑब्वियस है ज्यादा ही होगा, तो प्लस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो ये क्या है हमारे पास, कन्वर्जन। ये आपको 1 मार्क में अलग से नहीं आएगा, ये आपको कैसे आएगा, दैट इज जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ calculating national income. This concept will be used in the questions only. This is one of the part of the question which I have made you clear before only. Thank you. Please go through the video and be safe. Stay at your home only.